औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूँगा कि मैंने अपना एक चैनल बनाया है, क्योंकि ये चैनल जिसमें मैं डॉक्टर साहब की वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो ये चैनल भी मैंने, आप इसमें अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मेरी तकरीबन 200-250 वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसमें मैं कुरान भी पढ़ाता रहा हूँ और कुछ मामलात यानी कि जो भी सवाल जवाब होते थे वो भी डिस्कस करता रहा हूँ। लेकिन चूँकि मुझे एक बीमारी है, उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका था, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दी थी। तो ये मुझे इंट्रो इसलिए देना पड़ता था क्योंकि ना उस पे कॉपीराइट इशू आ जाया करते थे। तो अब मैंने अपना चैनल बनाया है, तो आपसे गुजारिश है कि मैं वहाँ कुरान पढ़ा रहा हूँ तर्जमे के साथ, और तफसीर डेफिनेटली मेरे उस्ताद जो हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो हैं, उन्हीं की तफसीर से मैं जो है वो कुरान पढ़ा रहा हूँ। तो आप वहाँ उस नीचे लिंक में मैं दे दूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का जो होगा यानी कि वो लिंक दे दूँगा, तो आप चाहें उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल से मैंने आगाज़ कर दिया है, तो वहाँ कुछ शॉर्ट्स भी होते हैं, तो उसको यानी कि हम उसमें कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, कुरान पाक का, तो हम डिटेल में इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको और मुझे इस्तकामत दे दीन के ऊपर, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ कहते थे कि शायद मुझे कोई फेमिसिटी चाहिए। नहीं, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ और मैं कतन ऐसा नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन बल्कि मैं एक बीमार इंसान हूँ कि मुझे अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, मुझे एक बीमारी है, ठीक है, और उसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मकसद ये है कि मुझे सिंपथी नहीं चाहिए आपसे कि आप मुझे सिंपथी मुझे दें। तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बस अगर चाहें तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना दिल करे तो कोई ज़रूरी नहीं है। कुरान पढ़ाना चाहता हूँ वहाँ पे मैं। तो बाकी कई लोग ये भी कहते हैं कि जी आप इससे कमाते हैं, आप इससे ये सब कुछ करते हैं और सारा कुछ है। तो देखें, बात ये है, कमाने की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक वीडियो में है कि जो बेसिकली इस्माइल बुखारी जिन्होंने यानी कि सही बुखारी लिखी है, तो उन पर एक वक्त ऐसा आया कि हालात वाक़ियात बहुत तंग थे, तो उन्होंने कुरान के नुस्खे लिखा करते थे और उसको वो सेल आउट किया करते थे, तो अपना गुजारा किया करते थे। तो दिल का हाल अल्लाह जानता है, ठीक है, क्या परेशानी होती है इंसान की, क्या नहीं होती। तो बहरहाल मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब का नया बयान। कोई शख्स तुम्हारे घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए और तुम उसकी सजा के तौर पर उस पर कंकरियां फेंको और उसकी आंख फूट जाए कंकरी से, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। बगैर इजाजत के घर में आ गया है, बगैर इज़्न के, बगैर इस्तीज़ान के कंकरियां मारो और कंकरी से आंख फूट जाए, फमा कान अलैका मिन जुनाह, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह आया है, मन इत्तला दार कौमिन बगैर इज़्निहिम फफ़क़ऊ ऐनहु फ़क़द हदरत ऐनुहु। ये अबू दाऊद की रिवायत है। जो शख्स बगैर इज़्न लिए किसी के घर में दाखिल हुआ है और अगर उसने उसकी आंख फोड़ दी तो उसके ऊपर कोई हर्जाना नहीं है, कोई इसकी दियत नहीं, कोई हर्जाना नहीं। इजाजत लेने के ज़िम्मन में क्या है, हुजूर ने तरीका बताया। 3 मरतबा पुकारने की हद मुकर्रर कर दी, फरमाया अगर तीसरी मरतबा पुकारने पर भी जवाब ना आए तो वापस हो जाओ। कुरान में भी है, इज़ा क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ, अगर तुम वो कहते चले जाओ, मुलाकात नहीं हो सकती, चले जाओ। हां, अगर आप टाइम लेकर आए हैं तब बात दूसरी है, फिर तो उसको मिलना है। लेकिन आप ऐसे ही पहुंच गए हैं, पता नहीं वो अपनी किस मसरूफियत में है, आपका हक नहीं है कि वो आपको रिसीव करे और आपसे बात करे। इज़ा क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ, और बुरा ना मानो कि मेरा ये मामला किया, मैं आया था और मुझे जो है मुझसे मुलाकात नहीं की, नहीं। और इस सिलसिले में एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक मरतबा आप हजरत साद इब्न इबादा के यहां गए और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर 2 दफा इजाजत तलब की, मगर अंदर से जवाब न आया। तीसरी मरतबा जवाब न मिलने पर आप वापस हो गए। हजरत साद अंदर से दौड़कर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी आवाज सुन रहा था, मगर मेरा जी चाहता था कि आपकी ज़बान मुबारक से मेरे लिए जितनी बार भी सलाम और रहमत की दुआ निकल जाए अच्छा है। तीसरी मर्तबा आप कहे, फिर दौड़कर आए और लिपट गए हुजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है इस्तीज़ान का मामला।